इस केस में लीपापोती जमकर चल रही है। यह एक हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट का केस है। भोली-भाली मासूम मजबूर लड़कियों के भोजन में नशा मिलाया जाता, उनके साथ दुष्कर्म किया जाता। कुछ लड़कियां मजबूरी में समझौता कर लेती और उन लड़कियों को बड़े-बड़े अधिकारियों के पास, मंत्रियों के समक्ष, नेताओं के समक्ष पेश किया जाता। अगर मनीष रंजन के मोबाइल की ठीक से जाँच हो जाए, पीड़िता के मोबाइल की जाँच हो जाए, हॉस्टल के जो कर्मचारी हैं उनके मोबाइल, उनके लोकेशन, उनके सीसीटीवी फुटेज, इन तमाम चीज़ों की जांच हो जाए तो अपराधी आपके सामने है। 74 दिन के बाद भी नीट छात्रा को अभी तक इंसाफ नहीं मिल पाया है। नीट छात्रा को इंसाफ दिलाने के लिए जो परिवार है वो दर-दर का ठोकर खा रहा है। अभी तक नीट छात्रा को इंसाफ नहीं मिल पाया है। इस मामले को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए, जो नीट छात्रा को इंसाफ दिलाने के लिए वकील साहब है एसके पांडे, वो अभी हमारे साथ है। इनसे जुड़ेंगे और बात करने का प्रयास करेंगे। सर, अभी तक जो कानूनी प्रक्रिया है कहाँ तक पहुँची? अभी तक कल स्टेटस रिपोर्ट मांगा गया है। देखते हैं क्या वो स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करते हैं। इस केस में लीपापोती जमकर चल रही है। यह एक हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट का केस है। भोली-भाली मासूम मजबूर लड़कियों के भोजन में नशा मिलाया जाता, उनके साथ दुष्कर्म किया जाता और उन्हें ब्लैकमेल किया जाता। कुछ लड़कियां मजबूरी में समझौता कर लेती और उन लड़कियों को बड़े-बड़े अधिकारियों के पास, मंत्रियों के समक्ष, नेताओं के समक्ष पेश किया जाता। हमारी नीट छात्रा एक बहादुर बच्ची थी। उसने मरना पसंद किया, लेकिन अपनी इज्जत से कभी भी समझौता उसने नहीं किया। हमें गर्व है, नाज है ऐसी देश की बहादुर बेटी पर। जांच अधिकारी इसमें लीपापोती इसलिए कह रहा है कि अगर राज से पर्दा हटेगा तो कई सफ़ेदपोश बेनकाब हो जाएंगे। तो इसी केस में सरकार भी पूरी तरह से ठान ली है सरकार ने कि इस केस में असली अपराधियों को नहीं पकड़ा जाएगा, मामले को दबाया जाएगा। लेकिन इस गूंगी और बहरी सरकार से हम यह कहना चाहते हैं, तुम जितना छुपाने की कोशिश करोगे हम उतना ही उजागर करते जाएंगे। इंसाफ की आवाज़ तुम दबा नहीं सकते, हम बुलंद करते रहेंगे, अंतिम सांसों तक इंसाफ की आवाज़ उठाते रहेंगे। एसआईटी टीम की गठन की गई। एसआईटी टीम के बाद सीबीआई जांच, अभी तक इंसाफ नहीं मिल पाया है। क्या लगता है, आप कह रहे हैं कि बड़े-बड़े मछलियों के हाथ है इसमें, तो क्या लगता है ऐसे में इंसाफ मिल पाएगा? जो आप लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, जीत पाएंगे? यह देखिए, इस केस का दुष्कर्मी बिल्कुल सामने है। अगर मनीष रंजन के मोबाइल की ठीक से जांच हो जाए, पीड़िता के मोबाइल की जांच हो जाए, हॉस्टल के जो कर्मचारी हैं उनके मोबाइल, उनके लोकेशन, उनके सीसीटीवी फुटेज, इन तमाम चीज़ों की जांच हो जाए तो अपराधी आपके सामने है। लेकिन ये करना नहीं चाहते क्योंकि कई सफ़ेदपोश बेनकाब होंगे। इस केस में ऐसा नहीं है कि सुराग नहीं है। इस केस में सारे साक्ष्य और सुराग सब कुछ मौजूद है। बहुत ही मजबूत केस है। ज़रूरत है किसी बहादुर जांच अधिकारी की, जो कि बेखौफ होकर स्वतंत्र जांच कर सके। जांच अधिकारियों में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो सही जांच कर असली गुनहगार को सामने ला सके। वो सरकार के दबाव में काम कर रहा है। अगर सही जांच हो तो आसानी से दोषियों तक पहुंचा जा सकता था। जांच अधिकारी को अगर जांच करने नहीं आता तो मैं आपके चैनल के मार्फत अपील करता हूं कि हमें बुला लें। 2 घंटे में सब कुछ उजागर हो जाएगा, दूध का दूध, पानी का पानी। ये जांच कर ही नहीं रहा। यह ना मोबाइल डिटेल्स, ना सीसीटीवी फुटेज, ना सख्ती से किसी पूछताछ। जो यही नहीं, सीबीआई का खेला समझिए और देश की जनता से, आपके दर्शकों से भी। इस केस में एक 9 जनवरी 2026 को पहली एफआईआर दर्ज होती है। उस पहली एफआईआर में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, एफएसएल रिपोर्ट आती है, कई अहम साक्ष्य और दस्तावेज आते हैं, कई लोगों के बयान आते हैं। उस पहली एफआईआर को दरकिनार करते हुए सीबीआई ने 14 फरवरी 2026 को इसी मामले में एक दूसरी और नई एफआईआर दर्ज की, जो कि जिसमें कोई पॉक्सो एक्ट की धाराएं हटा दी। अब सवाल यह पैदा होता है कि पहली वाली एफआईआर में जहां तमाम इतनी सारी चीज़ें आ चुकी थी बड़ी मुश्किल से, उन चीज़ों को दरकिनार क्यों किया गया? हम लोगों ने जब एतराज़
जताया तो वो भी चीज़ें अब रखी गई हैं। तो जांच अधिकारी तो ऐसे जानबूझ के कर रहे हैं, कभी जांच अधिकारी बदल देते हैं। जब भी जांच अधिकारी बदला जाएगा तो जो नया जांच अधिकारी आएगा या तो वो पहले वाले जांच अधिकारी के समकक्ष होगा या उससे ऊपर रैंक का अफसर होगा। इस केस में पहली बार ऐसा हुआ कि जांच अधिकारी बदला गया। पहले का जांच अधिकारी का रैंक था एएसपी और अब के जांच अधिकारी का रैंक है डीएसपी। मतलब अब फिलहाल जो जांच अधिकारी है पहले वाले जांच अधिकारी के रैंक से थोड़ा निचले दर्जे का अधिकारी है। तो ये तो चीज़ें जानबूझ के चल रही है। हम लोग इन सारे चीज़ों को समझ रहे हैं और विधि सम्मत जो भी उचित और मुनासिब कानूनी कार्रवाई होगी वो जरूर करेंगे। आगे क्या करेंगे, आगे की प्रक्रिया क्या रहेगी आप लोगों का? यह लड़ाई दो जगह, एक तो अदालत में और दूसरी सड़कों पे, दोनों लड़ाई पूरी सख्ती और पूरी बुलंदी से लड़ेंगे। न्यायालय पर भरोसा है? न्यायालय पे भरोसा है। इस देश का कानून जिंदा है। सत्य परेशान हो सकता, पराजित नहीं। देर सवेर एक न एक दिन इंसाफ जरूर होगा। जांच के दौरान गड़बड़ी कहाँ कहाँ आपकी नज़र में पाई गई, कहाँ कहाँ पर गड़बड़ी हुई और कहाँ कहाँ पर जो साक्ष्य है उसको मिटाने का प्रयास है? देखिए, ये तमाम सारे चीज़ें मैं कई बार बता चुका हूँ, अदालत में भी रख चुका हूँ और आज के लिए इतना ही। फिर कुछ भी माने मेन पॉइंट अगर रखना चाहें तो? आप देखिए, जांच के नाम पे आसपास के लोगों का सीसीटीवी फुटेज, शंभू गर्ल्स हॉस्टल का, उन फुटेज को डिलीट करा दिया गया। जो 8 मोबाइल फ़ोन लिए गए, ये मोबाइल फ़ोन लिए जाते हैं तो उसे एक लिफाफे में सील बंद करके न्यायालय के समक्ष पेश किया जाता है। अदालत में उसे पेश नहीं किया गया, उसकी फॉरेंसिक जांच नहीं की गई, उसकी हैश वैल्यू, उसकी इंटीग्रिटी टेस्ट, उसका चेन ऑफ कस्टडी, इन सारे तमाम चीज़ों की जांच नहीं हुई। जो डॉक्टर सतीश हैं, उन्होंने एक झूठी कहानी बनाई है ओपियाइड पॉइजनिंग की। वो गैस्ट्रिक लवाज करते हैं, पेट में पाइप डालते हैं, लेकिन पेट से जो मटेरियल निकलता है उसे फेंक देते हैं, उसकी जांच नहीं कराते। जो बच्ची नशे के कारण लिखते हैं कि बेहोश थी, तो नशे की जांच 6 तारीख को बच्ची आती है, 2 दिन तक नहीं करते, पहले नशे का इंजेक्शन लगा देते हैं। तो हर मोड़ पे इस केस में भयंकर लिपापोती हुई है और यह सारी चीज़ें हम लोग अदालत में सही समय आने पे पहले भी रखा, आगे भी रखते रहेंगे। लड़ाई ये जारी रहेगी अंतिम सांसों तक जारी रहेगी। जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा? जब तक नहीं मिलेगा तब तक लड़ते रहेंगे, आवाज़ उठाते रहेंगे। चलिए, जब तक नीट छात्रा को इंसाफ नहीं मिलेगी तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। अभी हम बात कर रहे थे नीट छात्रा को इंसाफ दिलाने के लिए जो वकील साहब लड़ाई लड़ रहे हैं उनसे, एसके पांडे, उनसे कानूनी प्रक्रिया अभी तक कहां तक पहुंची जानकारी लेने का प्रयास किया। तमाम सवालों का वो जवाब देते हुए नजर आए, साफ तौर से कहते हुए नजर आए कि देखिए, हमें न्यायालय पर भरोसा है। 2 जगह लड़ाई हम लोग को लड़ना है, एक सड़क पर और एक न्यायालय से मांग करना है, गुहार करना है कि नीट छात्रा को इंसाफ मिल पाए। तो आगे देखना होगा आखिर नीट छात्रा को इंसाफ मिल पाता है या नहीं, क्योंकि 74 दिन बीत गए हैं, अभी तक नीट छात्रा को इंसाफ नहीं मिल पाया है। आज उनके परिवार के द्वारा पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर 1 दिवसीय धरना कार्यक्रम रखा गया। दिन भर लोग धरना पर रहा, कोई बड़े चेहरे आकर यहाँ पर बात नहीं किए, मुलाकात नहीं किए। धरना के बाद रोती हुई माँ, बिलखती हुई परिजन, तस्वीर में इससे पहले जो खबर दिखाए थे उसमें देखने को मिला। तो ऐसे में अभी तक इंसाफ नहीं मिल पाया, आगे इंसाफ मिल पाएगा कि नहीं ये भी देखना होगा। फिलहाल इस खबर में हम इतना ही छोड़ जाते हैं। दीजिए हमें इजाजत, धन्यवाद।